हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है एहसन और आप देख रहे हैं हरफन मौला यूट्यूब चैनल। आज जिस बारे में बात होगी वो ये है एयरप्लेन मोड। वो जो फ़ोन के अंदर होता है, जो आप देखते हैं यूं नीचे मेन्यू करते हैं, ओए ये जहाज़ बना हुआ है, वो वाला एयरप्लेन मोड के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। वो एयरप्लेन मोड हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा यार इसके भी कोई फ़ायदे हो सकते हैं। एक जहाज़ के, क्या जहाज़ में बैठ के उड़ के कहीं जाना हो वही फ़ायदे हैं, और क्या फ़ायदे होंगे। लेकिन जहाज़ के एयरप्लेन मोड, सॉरी, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप मेरे साथ इसी वीडियो में रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं एक एक स्टेप इंशाल्लाह पूरी गाइडलाइन से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो पहला जो एयरप्लेन मोड है, क्या चीज़ आप पूछेंगे ये क्या है। एयरप्लेन मोड का मतलब ये है, जब आप फ़ोन में एयरप्लेन मोड को यूं करके नीचे मेन्यू करके जब यूं करके जहाज़ को दबाते हैं तो उससे क्या होता है। उससे ये होता है कि आपके जितने भी फ़ोन के अंदर जो रिसीवर या ट्रांसमीटर जितने भी सिग्नल जो फेंक रहे होते हैं या रिसीव कर रहे होते हैं, ये सब को ऑफ कर देता है एयरप्लेन मोड। ठीक है, इससे आपके मोबाइल से ना कोई सिग्नल टावर तक जाता है और ना टावर से आपके मोबाइल को रिसीव होता है। ठीक है, तो इससे आपका मोबाइल जो है फर्दर कोई सिग्नल आगे अपने तक लेता है ना आगे पास करता है। सिर्फ एयरप्लेन मोड का मतलब ये है। इसमें आपका ब्लूटूथ बकाया जितने भी सारे डिवाइसेस, ब्लूटूथ, वाईफाई, डाटा का जो डाटा आप ऑन करते हैं वो डाटा भी ऑफ हो जाता है। तमाम जो सिग्नल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांसमिशन और रिसीविंग वाली चीज़ें हैं वो सब बंद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा मतलब है जहाज़ का। ठीक है, तो अब मैं आपको ना एयरप्लेन मोड के कुछ फ़ायदे बताता हूँ, जहाँ पे एयरप्लेन मोड आप इस्तेमाल करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, पहला ये है एयरप्लेन मोड का फ़ायदा। चलें जी, पहला आप बात करते हैं। तो उसमें ये है कि जिस तरह आपको पता है जब बारिश होती है यार, कितने कितने बादल गरजते हैं, बिजलियाँ गिरती हैं। ठीक है, तो वो जब बिजलियाँ गिरती हैं, आपको पता है जब गिरती है तो यार बेड़ा गर्क हो जाता है, अगले बंदे का, अगले के घर का भी बेड़ा गर्क हो जाता है, साथ में ये उसका सारा बेड़ा गर्क। ऊपर से बेचारे जिस पे गिरती है वो तो बेचारा गया ही गया। ठीक है, तो इसमें ये है कुछ साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की है। तो मैंने देख रहा था तो मैंने पढ़ा तो मुझे समझ आई यार इसके ये फायदे हैं। ठीक है, तो रिसर्च में ये है कि जब आप मोबाइल अपना बिजली, जब आपको नज़र आ गई यार मौसम ख़राब है, वो देख बादल ख़राब है, ये मौसम ख़राब है। ठीक है, तो उसमें आपने ये करना है यार, अपने मोबाइल के नीचे छोटा सा वो जो जहाज़ है ना उसको दबा देना है। उससे ये होगा कि आपका वो दबाने से आपके जो मोबाइल के सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, और ट्रांसमिट नहीं होंगे तो जब वो टावर के तक जाएंगे नहीं ना, तो वो जो बिजली है ना, वो जब बिजली गिरती है ना तो वो इसको एज अ पाथ कंसीडर करती है। अगर आपका मोबाइल का एयरप्लेन मोड ऑन नहीं है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सिग्नल टावर तक जा रहे हैं, तो वो उसको एज अ पाथ इस्तेमाल करके वो फिर समझती है कि इधर ही गिरना है। तो वो बेचारा, आप बैठे हो तो वो आपकी झोली में आके गिर जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ना, आप जब आपको नज़र आ रहा है मौसम ख़राब है तो यार अल्लाह के वली आप एयरप्लेन मोड को ऑन कर लो। हिफाजत से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है। बाद में चलो देख लेना, जिसको मैसेज करना कर लेना छुप छुपा के, मुझे पता है जो आप बाहर जाके करते हो। ठीक है, चलो फिर हम दूसरे इसके बात करते हैं कि एयरप्लेन मोड का ऑन करने का और क्या फ़ायदा है। ठीक है, अब इसमें यह है कि यार जब आप बाहर जाते हो, आपको पता है आजकल मोबाइल में कितने एमएएच की बैटरी होती है। दूसरा जो फ़ायदा है, कितने एमएएच की बैटरी होती है, मुश्किल से 3500 4000 एमएएच की बैटरी होती है। और आपने पता नहीं फिल्में देखनी होती हैं, यूट्यूब चलाना होता है, व्हाट्सएप चलानी होती है, कॉल्स करनी होती हैं। कॉल भी ऐसी नहीं वही पूरा पूरा दिन वाली, वही 24 घंटे वाली। ठीक है, तो वो जब आप ना इतनी इतनी लंबी कॉल्स करनी होती हैं तो उसके लिए यही है कि आप ना अपनी बैटरी को सेफ रखें। और बैटरी को सेफ रखने के लिए आपको पता है जब आप कहीं बाहर जाते हैं, मरी जाते हैं यार, हम जैसे लोग तो गाँव ही जा सकते हैं, मरी तो हमारी औकात ही नहीं है, समझ रहे हो क्या। ठीक है, तो जैसे आप मरी गए हैं तो मरी में आपको पता है कि आप अगर एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हो ना तो आपकी जो बैटरी है ना, तकरीबन आपकी बैटरी में 30 to 40% इजाफा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं सिग्नल्स, वो जो रिसीवर बीच में लगे होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है, अगर आप चाहते हो कि यार वो बाद में आप कैमरे से अपनी वो फोटो बनाओ यूं यूं लश्के मार के, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो बैटरी है ना वो आप बचा के रखो। ठीक है, और साथ में ये तो हो नहीं सकता आप हर वक्त यार अपना पावर बैंक जेब में लेके घूमो, यार वहाँ जाना यार ये चार्ज कर लूँ, ये पिन लगा लूँ, ये वो कर लूँ वो कर लूँ। कौन कहता है आजकल। ठीक है,
तो ये बेहतर हाल है, एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, जहाज छोटा सा है, वही जो उड़ता नहीं है वो वाला जहाज छोटा सा मोबाइल के अंदर, वो ऑन कर लो, ठीक है। तो तीसरा इसका जो फायदा है वो ये है कि जब आप व्हाट्सएप पे, यार पता है ना व्हाट्सएप आजकल कितना आम हो गया है, जब आप बात कर रहे होते हो वो उससे बात कर रहे होते हो, तो व्हाट्सएप पे जब कॉल चल रही होती है तो एकदम से यार जब फ़ोन में बीच में कॉल आ जाती है, ओए ये कॉल आ गई है, और बीच में जब वो सुनती कॉल आ गई है होल्ड पे चला गया, तो पता है ना क्या होता है, फिर वो बात ही नहीं करती दोबारा। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ना यार जब आपने कॉल करनी है व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो आप एयरप्लेन मोड ऑन कर लो, और उसके बाद एयरप्लेन मोड से ये नहीं, आपने शायद मैं बताना भूल गया हूँ, एयरप्लेन मोड जब आप ऑन करते हो ना उसके अंदर ये नहीं होता कि आपकी हर चीज़ जो है स्टार्टिंग में तो बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप बाद में चाहते हो ना ऑन करना किसी भी चीज़ को, जैसे स्पेसिफिकली आप वाईफाई को ऑन करना चाहते हो क्योंकि यार व्हाट्सएप से उससे बात भी तो करनी है, तो आप वाईफाई जब ऑन करते हो ना तो बकाया चीज़ें ऑफ रहती हैं, सिर्फ वाईफाई वाला जो ट्रांसमीटर वो ऑन हो जाता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर, ठीक है, सिर्फ वही इस्तेमाल हो रहा है, तो बकाया आपकी सिम एज ऑफलाइन चल रही होती है, ठीक है, ऑफलाइन होती है, सॉरी चल नहीं रही होती, ठीक है। तो आप उसे ऑफलाइन रखें और फिर वाईफाई पे आप सुकून से व्हाट्सएप पे रात को, वही 12 बजे के बाद ही होती है ना बात, हाँ 12 बजे के बाद, हाँ तो वो फिर आप कंटिन्यू रखो, कोई बात नहीं है यार, किसी ने तो कभी किया ही होगा 12 बजे के बाद जो बैठ के बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस ना हो, मैं इसलिए मैंने कहा ये फ़ायदा भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। और चौथा फ़ायदे पे आ जाते हैं, नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 पे ये है यार, जब आप कहीं जा रहे होते हैं बाहर, दुबई जा रहे हैं, कहीं भी जहाज़ का सफ़र करके शू 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 शू, जब वो जहाज़ पे आप बैठ रहे होते हैं ना, मैं पूरी कहानी नहीं बोल रहा कि टिकट ली, ये लिया वो लिया, वो तो ज़ाहिर बात है, टिकट के बगैर बैठने देंगे आपको जहाज़ में, ठीक है। तो जहाज़ में जब आप बैठते हैं तो सबसे पहले जब आप बैठते हैं ना तो वो इंडिकेशन, सबसे पहले वो सबको यही कह देते हैं कि यार अपने फ़ोन के एयरप्लेन मोड ऑन कर लें, क्योंकि आप जहाज़ में बैठे हैं तो जहाज़ को ऑन कर लो, फिर ही तो यार आप उड़ पाओगे। तो मोबाइल में एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हैं। अब ये क्यों करते हैं आप पूछोगे, ये क्यों करते हैं, तो जो जहाज़ के होते हैं ना, जहाज़ के मतलब जब वो उड़ान भरता है तो उड़ान भरने से पहले ना जो उसके उड़ने के लिए ना जो कह सकते हो आपके ना जिस उड़ने के लिए ना जो वो सिग्नल्स कैच करता है, ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है, तो उसमें जो आपके मोबाइल के सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं ना और रिसीव हो रहे होते हैं, वो बीच में ना बाधा जिसे कहते हैं, यार मेरी उर्दू इतनी ठीक नहीं है तो थोड़ा सा माइनर सा थोड़ा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बीच में बाधा का मतलब ये है कि बीच में ना आके वो एक दूसरे के बीच में यूँ घुसते हैं, वो घुसना नहीं, ये सिग्नल आपस में यूं होते हैं, ठीक है, समझ ही रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से वो एयरप्लेन मोड ऑन करवाते हैं। ये सब में नहीं होता, ये मैं पढ़ रहा था कि वो मुख्तलिफ जो होते हैं ना, कुछ जहाज़ों में ऐसा होता है कि वो करवाते हैं, ठीक है, तो ये फ़ायदा है। वैसे ये जहाज़ के बारे में आपने सोचा हो यार, कभी जहाज़ को नहीं देखा, इसके इतने फ़ायदे हो सकते हैं, वैसे इतने हैं, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में यही मैंने आपको बताना था, जहाज़ के फ़ायदे, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने सारे क्लियर कर दिए होंगे आपके जहाज़ के फ़ायदे। ओ सॉरी, डकार आ रहा है, वो असल में ना अभी पानी भी है इस वजह से, ठीक है। तो ये थे एयरप्लेन मोड जहाज़ के फ़ायदे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो यार थोड़ी बहुत तो अच्छी लगी, थोड़ी बहुत अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और जो है ना थोड़ा सा शेयर कर देना, ज़्यादा नहीं, 1-2 बंदों को कर देना यार। अगर बुरी भी लगी है तो डिसलाइक करना, ताकि मुझे पता लगे मैंने इंप्रूव क्या करना, और कमेंट ज़रूर किया करो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो, ठीक है। तो बकाया हंसते खेलते रहो, खुशपाश रहो, और फिर अगली ऐसी ही वीडियो टेक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो चलिए फिर, खुदा हाफिज़।